लेट्स टॉक अबाउट करियर काउंसलिंग। मैट्रिकुलेशन के बाद या इंटरमीडिएट के बाद करियर काउंसलिंग कैसे की जाए और किस डोमेन में अपने आप को लेके जाया जाए ताकि आपको बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिले। इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं दो पाथवेज में। एक पाथवे हमारा इंटरेस्ट होता है कि हमें फॉर एग्जांपल मुझे इंटरेस्ट है प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में, मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है। एक तो वे ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। दूसरी चीज़ होती है स्कोप ऑफ एजुकेशन कि किस क्वालिफिकेशन का, किस डिग्री का, किस डोमेन का स्कोप बहुत अच्छा है जिसकी मार्केटिंग ओवरऑल नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छी है। ये चीज़ दूसरी हमें देखनी है। अब दोनों चीज़ों को अगर उठाकर देखा जाए तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन है जिसमें हम मार्केटिंग और डिमांड की बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। बिकॉज ये टाइम है आपकी स्किल्स को रीजनरेट करने का कि स्किल्स रीजनरेट करें या अपने अंदर स्किल्स जनरेट करें ताकि आप अच्छा करियर बना सकें। सेकंड ऑप्शन इज़ फार मोर बेटर देन द फर्स्ट ऑप्शन। इंटरेस्ट आपको कहीं पे भी लेके जा सकता है बट जिस चीज़ का स्कोप होता है वो आपको बेटर सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। स्कोप की तरफ जब जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खुद ब खुद इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अब इंटरेस्ट अगर मैट्रिकुलेशन के बाद देखा जाए मोस्टली स्टूडेंट्स का एक ही इंटरेस्ट होता है, मुझे मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है। बहुत कम इंजीनियरिंग बनना है, उससे कम कॉमर्स में जाना है, उससे कम जो भी लेट सपोज टीचिंग में जाना है। और मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के और मल्टीपल कैटेगरीज स्टूडेंट्स अपने जहन में बना लेते हैं। अब मैट्रिकुलेशन के बाद अलग अलग डोमेन्स होती हैं जैसे प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एजुकेशन की तरफ लेके जाती है। अब आप अपने वे ऑफ इंटरेस्ट देखें कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। प्री मेडिकल का है, प्री मेडिकल की तरफ जाएं जो आपको फर्दर इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल, देन फिर आपको इंटरमीडिएट के बाद या तो आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हो सकते हैं या आप बीडीएस के स्टूडेंट डेंटिस्ट्री में अपनी बैचलर्स कर सकते हैं या आप फिजियोथेरेपी में अपनी बैचलर्स कर सकते हैं। इसके मैं प्री मेडिकल के ऑप्शंस बता रहा हूँ आपको। या तो आप बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर्स कर सकते हैं जिसमें जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम आता है। या फिर आप ऑप्टोमेट्री में आप जा सकते हैं, बैचलर्स 4 इयर्स का होता है ये भी, जिसमें आप या बीएस विजन में आप जा सकते हैं, आई विजन में, इसमें आप इसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। आप बैचलर्स इन नर्सिंग उसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। देन अब मास्टर्स ऑफ नर्सिंग भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। और अब तो ये अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी स्प्रेड आउट हो चुका है। पोस्ट प्रोफेशनलिस्ट की एजुकेशन अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। ये सारे डोमेन्स हैं। आप उसके अगर एमबीबीएस में अगर आप जाएं, एमबीबीएस के आगे फर्दर डोमेन्स हैं, रेडियोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, न्यूरोमस्कुलर है, बहुत वास्ट फील्ड है। बट बहुत कंपेटिटिव मार्क्स चाहिए, 90 प्लस मार्क्स आपको सिक्योर करने होते हैं प्री मेडिकल में, तब जाके आपको कहीं अच्छी करियर रिप्लेसमेंट या करियर ग्रोथ आपकी बनती है। सेकंड आईसीएस, कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट, जो आपको एक वेल एस्टेब्लिश्ड डोमेन की तरफ ले जाती है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बहुत सारी हैं, जावा, ये वो फलां फलां, बहुत सारी डोमेन्स हैं जो इन डिमांड और हाईली डिमांड प्रोफेशंस की तरफ आपको लेके जाएगा, जिसका ओवरऑल पूरी दुनिया में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैं मोस्टली सजेस्ट करता हूँ कि आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएं, इंटरमीडिएट की तरफ, फिर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। ये आपको बहुत अच्छी करियर ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। इंजीनियरिंग है जिसमें मैकेनिकल है, बाकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल में भी बहुत स्कोप है, ठीक है। फिर आगे मैट्रिक के बाद डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं 3 से 4 साल के, डीएई वगैरह के, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, ये सब डिप्लोमा कोर्सेज में आते हैं। फिर मेडिकल कोर्सेज नर्सिंग है, रेडियोलॉजी, सोनोलॉजिस्ट के साथ जो असिस्टेंट्स होते हैं उनके कोर्सेज होते हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें आप जा सकते हैं। अगर फीमेल या मेल कोई भी स्टाफ हेल्थ विजिटर्स में जाना चाहे उसमें जा सकते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन की तरफ जा सकते हैं, ये सारे मेडिकल कोर्सेज में आते हैं। और जब आप कॉमर्स की तरफ जाते हैं तो ये आपको टोटली एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएगा, जिसमें आपको
सेल्फ बिजनेस या आप किसी के साथ किसी के बिजनेस में शेयर कर रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी हद तक असिस्टेंस देगा। देन हम एफए की तरफ, फिर बीए, फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक, ये सारी चीज़ें जो आपको एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगी। अगर आप एफए कर रहे हैं तो एफए में आप मास्टर्स तक लाजमी जाएं। एफए करके बीए में मत छोड़ दें, इसमें मास्टर्स करें, देन उसके बाद आप पोस्ट प्रोफेशनल इसको अटैच रखें, देन आप एजुकेशन की कोर्सेज करें और फिर आप अपने आप को इन्हेंस करते जाएं। ये सारे एक मैट्रिकुलेशन के बाद आपके पाथवेज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने टीचर से लाजमी मशवरा करें, उनके साथ बैठें, करियर काउंसलिंग के सेशंस अगर जगह जगह पे कोई प्रोफेशनल्स देते हैं, अपने करियर काउंसलिंग के जो सेशंस हैं उनको लें। अपने सराउंडिंग्स में, फैमिली में जितने भी कज़न्स हैं या जितने भी दोस्त हैं सराउंडिंग में, उनको देखें वो किस फील्ड में हैं और उनकी ग्रोथ कितनी है। इस वक्त जो मेन चीज़ मैटर करती है वो आपकी एब्रप्ट ग्रोथ, कि आप बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ जाएं और इन डिमांड प्रोफेशंस की तरफ आपने निकलना है। इंटरेस्ट आपने कम से कम देखना है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है। फॉर एग्जाम्पल प्री मेडिकल में अगर इंटरेस्ट है, उसका आगे करियर ग्रोथ कम है या ज़्यादा है, क्योंकि मेडिकल में जाने के बाद आपको बहुत टाइम चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल डिग्रीज में अगर आप जाते हैं, जैसे एमबीबीएस है और जैसे फिजियोथेरेपी है और बाकी बीडीएस है, तो इसमें आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए। एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 8 to 10 ईयर्स तो आपको रिक्वायर्ड हैं कि आप किसी मकाम पे पहुंचेंगे, ठीक है। इसलिए अपने इंटरेस्ट को भी देखें, उसको एक अलग वे में सॉर्ट आउट कीजिए, बट डिमांड लाजमी देखें। डिमांड में जब आप जाएंगे, इंटरेस्ट आपका खुद ब खुद डेवलप होने लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अपने करियर को लेके परेशान हैं, उनकी ये परेशानी दूर हो और वो अपने करियर को अच्छे से आगे प्रोसीड कर सकें।